हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि आज का दिन खास है, क्योंकि आज आप लोगों की होने वाली है ओपन मॉक टेस्ट, जिसके अंदर में आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे पेड वाले स्टूडेंट्स हो चाहे अनपेड स्टूडेंट्स हो, वो सभी लोग एक साथ आज रात में 9 बजे जो है ओपन मॉक टेस्ट के अंदर में हिस्सा लेंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं एक और घोषणा उस टेस्ट के रिगार्डिंग में आप लोगों के सामने करने वाला हूं, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली और एक बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है, तो इस सेशन को पूरा देखिए आप सभी लोग। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर में। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमारे 700 के करीब जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर में सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमें कंटिन्यूअसली मोटिवेशन दे रहे हैं और ज्यादा जो है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, और कंटिन्यूअसली जो है उनके नाम भी हमारे पास में यहाँ पर में दिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम लोग आगे बढ़े पहले क्वेश्चन के साथ में। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहले बच्चे और जुड़ जाए फिर मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करता हूँ। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? जनसंख्या के आधार पर नहीं, ठीक है, सबसे अधिक देश है कौन सा वाला। और ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। तो डायरेक्टली बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ओके, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अधिक देश कौन से वाले इसमें है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अफ्रीका के अंदर में। अफ्रीका के अंदर में टोटल जो है फ्रेंड्स 54 देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 54 कंट्रीज है आप लोगों की, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 66वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया था। इसके अलावा आप देख लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के अंदर में आरओ एआरओ की जो एग्जाम हुई थी 2012 में, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है आप लोगों के, आपको अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे अधिक देश है, कितने देश है? तो 54 कंट्रीज है, ऑफिशियली 54 कंट्रीज है, ये याद रखना है आप लोगों ने अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। तो अफ्रीका में वैसे तो कंट्रीज की बात करें, अपने आप को स्व घोषित देश तो बहुत सारे, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सोवरेन कंट्रीज कितनी है? संप्रभु, मतलब कि जिनको देश माना गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, ऐसी संख्या 54 है, ठीक है। ये याद रखना है। अदरवाइज छोटे छोटे से अपने अपने, किसी ने आइलैंड बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, वो अलग है। दूसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स आपका एशिया आता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड देखिए यहाँ पर में एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे अधिक है? जल्दी बताइए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज आप लोगों की 9 बजे, ठीक है, ओपन मॉक टेस्ट है, ठीक है। 35,000 से ज्यादा बच्चे अब तक उसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं किया है एनरोल अभी भी, तो आज रात में 6 बजे तक का समय आपके पास में। 6 बजे से पहले नीचे में जो लिंक दी गई है उस लिंक के ऊपर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले कर चुका है, ठीक है, उनको वापस से करने की जरूरत नहीं है, या पिछले बार कभी 10 बजे की टेस्ट वगैरह उन्होंने दी है, उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी के जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है, वो एक लिंक मिल जाएंगी आपको लेक्चर के लास्ट में, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है उसको, ठीक है। तो लेक्चर पूरा देखिए आप लोग। सबसे अधिक तटरेखा जो है फ्रेंड्स किसकी है, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं यहाँ पर में, तो 61% लोगों ने जो है वो आंसर किया है ए, 61% लोगों ने, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए, मैंने आप बोल दिया, अब करो। 31% लोग जो है फ्रेंड्स उन्होंने आंसर, 30% हो चुके हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है नंबर, ठीक है। तो लाइव का ये फायदा है कि यार आपका जो है रियल टाइम आपका डेटा मिलता रहता है आप लोगों का। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स अभी 31% हो चुका है यहाँ पर, जब मैंने बता दिया है। तो आंसर आप लोगों को कहूंगा अंडमान निकोबार, क्योंकि सबसे बड़ी तटरेखा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से पूछा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके राज्य की, तो राज्य में गुजरात है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो 1962 किलोमीटर की है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। केवल 4 मिनट के अंदर में 1000 पार हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स लाइव के अंदर में। ऐसे ही आप लोग लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी के सभी लोग। अंडमान निकोबार जो है उसके अंदर में 1962 है, और राज्य के मामले में बात करें तो गुजरात है। प्लीज इसको याद रखना। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था, लो कर लो बात। अब आप लोगों को बता दिया सबसे बड़ी तटरेखा कौन सी है, कौन किसके पास में है, ठीक है। अभी दिखाऊं मैं आपको थोड़ी देर के अंदर में वो क्वेश्चन, ठीक है। ये केबीसी के अंदर में भी क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास में है, ठीक है। अभी आप लोगों को दिख जाएगा,
ठीक है, कितने रुपए के लिए पूछा था, क्या पूछा था, सब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में। अभी कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन थोड़ी देर के अंदर में। चलिए हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, राज्य पूछे तो गुजरात, यूनियन टेरिटरी बोले तो अंडमान एंड निकोबार। नाउ फ्रेंड्स देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यसभा के अंदर में कौन कौन होते हैं। 1000 पार लाइक्स और 1100 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर में केवल और केवल 5 मिनट के अंदर में जुड़ चुके हैं। आप लोग आज बिल्कुल एकदम मूड में हो सभी के सभी लोग, एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आज शाम में जो टेस्ट है वो सबके लिए है। ठीक है, जितने भी बच्चे, और अभी मैं 11, अभी मैंने 11:30 बजे क्लास ली है। कितने बच्चे थे पेड क्लास में, टीआरई 4 की क्लास में मैंने ओलंपिक आपको पढ़ाया है आज, कितने बच्चे थे बताइए। ओलंपिक आज आपको करवाया कि नहीं करवाया मैंने, आज पूरा ओलंपिक का जितना भी था हमारा। ओके, मॉडर्न ओलंपिक कब हुए थे, ठीक है, कब से स्टार्ट हुए बता सकते हो आप लोग, आज ही याद करवाया आप लोगों को। देखिए जितने भी बच्चे थे यहाँ पर में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो थे आज की क्लास के अंदर में, हाथ ऊपर कर रहे हैं वो लोग, बहुत बढ़िया। तो काफी सारे बच्चे, तो राज्यसभा में कौन शामिल, प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है क्या, राज्यसभा में कभी आपने राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते हुए देखा है क्या, कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जाके वोट दबा रहे हो, नहीं। तो राज्यसभा में कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। क्या होता है कि आप लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि विधानसभा में जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये सही है आप लोगों का। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ सदस्य नॉमिनेटेड भी होते हैं, मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के अंदर में, जल्दी से बताओ नंबर कितना है, राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जल्दी बताइए यहाँ पर में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग राज्यों से भी कुछ लोग चुनकर जाते हैं राज्यसभा के अंदर में। तो ये आंसर जो है यहाँ पर में हो जाएगा ए एंड सी। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का, लीजिए। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ओके, राज्य के अंदर में कुछ राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए, अब मैंने आप लोगों से कहा था एक क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति का, और टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए यार एक थम्स अप बनता है आपका। इतना फास्ट आप लोगों के लिए जो है पीछे से क्वेश्चंस ऐड करना, जब मैंने यहां बोला है और पीछे से वहां से ऐड हो जाए आप लोगों के लिए एक यार थम्स अप कमेंट के अंदर में बनता है। ठीक है, बताइए यहां पर में 6,40,000 रुपए के लिए क्वेश्चन था ये, विच इंडियन स्टेट हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछा गया था यहाँ पर में, ठीक है, कि जिसके अंदर में आप लोगों का बोला था कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो लगा देंगे यहाँ पर में हम। चलिए बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे, गुजरात के बाद में जो दूसरे नंबर की कोस्ट लाइन आती है वो आती है आप लोगों के आंध्र प्रदेश की। ठीक है, 973.7। ओके, सेकंड नंबर की। तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुजरात के बाद में। देखो क्योंकि यहां पर मैं क्या बोला था, स्टेट बोला था, केवल स्टेट बोला था यहां पर में, है ना, यूनियन टेरिटरी नहीं बोला, स्टेट बोला है। तो गुजरात के पास में जो है सबसे ज्यादा, राज्य के मामले में सबसे ज्यादा किसके पास में है, गुजरात के पास में है। ठीक है, राज्य के मामले में। ओके, 1214 किलोमीटर की करीब करीब। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, आता है 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर की। तो आंसर इसका था आंध्र प्रदेश, और आप लोग जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। ठीक है, 6,40,000 रुपए आप लोगों की 2 साल की सैलरी यहां पर में निकल गई। ओके, चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है आंसर लगाने थे, इस क्वेश्चन का भी आप लोगों ने देख लिया। बाय द वे, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों का मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा किसके पास में है, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार के पास में, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला दिए जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। सर दीजिए हमको भी, बिल्कुल खुशबू मिश्रा जी, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल देंगे आपको भी, जो है मिल जाएंगे इतने सारे पैसे। आपके 2 साल आप काम करोगे तो आपको तो सैलरी देगी ना सरकार। ठीक है, क्या पता आप केबीसी में चले जाओ, आपने मुझे देना चाहिए उल्टा, आप लोग अभी सीख रहे हो तो। चलिए, 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, केवल 9 मिनट के अंदर में 1200 के करीब लाइक कर दिए। जल्दी जल्दी से ऐसे ही नंबर आपको पढ़ाते रहना है फ्रेंड्स। गोभी मरुस्थल कहां पर में है, ठीक है, गोभी मरुस्थल कहां पर में, ये बताइए जल्दी से, एकदम फास्ट जो है फ्रेंड्स। हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा सेशन को, तो जो है फ्रेंड्स आज की टेस्ट में आप लोगों को मजा आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही, ठीक है, ओपन मॉक टेस्ट होती है, आपको बड़े लेवल पे पता चलता है आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अभी मैं आपको एक बड़ी जो है अपडेट देने वाला हूं यहां पर मैं, आज की टेस्ट से रिलेटेड।
तो गोबी मरुस्थल कहां पर में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पहली बात तो एशिया में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। लिखो जल्दी से, गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। ये चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पर है, मंगोलिया, ठीक है, चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना, क्योंकि मंगोलिया दिया नहीं है यहां पर में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आप लोग, ये हमारा एशिया इधर में, ठीक है, ये हमारा भारत, और यहां पर में देखिए ये चाइना और मंगोलिया के यहां पर में इधर में आपको गोबी मरुस्थल दिखेगा। ये एक ठंडा रेगिस्तान है, गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, एक ठंडा रेगिस्तान है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। गर्म है या ठंडा है? तो ठंडा रेगिस्तान है, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोबी मरुस्थल। अच्छा, भारत का हमारे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये मैंने पेड क्लास में आप लोगों को करवाया, कॉन्टिनेंट वाली क्लास के अंदर में कितने बच्चे थे जिन्होंने महाद्वीप वाली क्लास देखी? 5 लेक्चर कराया मैंने बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच में, 5 लेक्चर, ठीक है। उसमें से 5th वाले लेक्चर के अंदर में मैंने आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कौन सा है, ठीक है। तो वो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, अरब रेगिस्तान, ठीक है। तो अरेबियन जो पेनिनसुला में यहां पर में जो अरब रेगिस्तान है आपका, अरब का रेगिस्तान, ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, एशिया का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। थार नहीं है, एशिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया की बात में भी मैंने वो आपको बताया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अरब रेगिस्तान है, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना था आप लोगों ने, एशिया वाला, अगर कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से तो पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की आज महा टेस्ट है, ठीक है, ओपन महा टेस्ट आप सब लोग दे पाओगे। कैसे इस टेस्ट को देना है वो लास्ट में मैं बताऊंगा आज आप लोगों को अभी, ठीक है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट जो आएगा, ठीक है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 10,051 रुपए का इनाम है, ठीक है, आपका 10,051 रुपए का इनाम डायरेक्टली। आप देखिए कि आपको मोटिवेट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो बच्चा आएगा उसको 5,051 रुपए का इनाम है, ठीक है, डायरेक्टली। और जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको फ्रेंड 3,000, ठीक है, 51 रुपए का इनाम है। और मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा पेड क्लास का रहेगा उसको एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट जो है वो भी मिलने वाला है, क्योंकि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, क्योंकि मुझे टॉप 100 के अंदर में लाना है। मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज और, ठीक है, एक अनाउंसमेंट और आप लोगों के लिए कर रहा हूं यहां पर मैं, जो टॉप 100 के अंदर में आएंगे, टॉप 100 में, ठीक है, आज की टेस्ट में टॉप 100 के अंदर में, उन सभी लोगों को टीचिंग परीक्षा की ये जो हुडी है ना जो मैं पहन रहा हूं, ठीक है, वो आप लोगों को भेजी जाएंगी। टीचिंग परीक्षा की जो है हुडी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम भी आ रहा है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा की हुडी और एक लेटर जो मैं आपको लिए भेजूंगा और एक सरप्राइज गिफ्ट, ओके। तो ये आपको जो है फ्रेंड्स एक गिफ्ट हैम्पर आप लोगों को भेजा जाएगा। पहले टॉप 100 बच्चे जो आएंगे उनको आज की टेस्ट में, टॉप 100, ये बड़ी वाली घोषणा कर रहा हूं मैं आप सबके लिए, जो टॉप 100 में आएंगे आज, ठीक है, एक गिफ्ट हैम्पर आप लोगों को मिलेगा, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी आरपीएफ एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग डायरेक्टली आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है एक क्लास लिया था आप लोगों की ओलंपिक के अंदर, मैंने उसमें पूछा आप लोगों से क्वेश्चन कि पहला मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो अभी मैंने अभी 11:30 बजे जो पेड क्लास में लिया था, मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों को बताया मैंने अभी कि पेरिस के अंदर में जो ओलंपिक हुआ है आप लोगों का, वो कितनेवें नंबर का ओलंपियाड था, ठीक है, उसका ऑफिशियल नाम क्या था, कितनेवें नंबर का था? 30वें नंबर का, 31वें नंबर का, 32वें, 33वें, 34वें, कितनेवें नंबर का था? चलिए ये भी बता दीजिएगा आप सभी लोग। 1896 के अंदर में पहली बार हुआ था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 33rd नंबर का था, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद हो गया है। तो गोबी रेगिस्तान एशिया के अंदर में, चाइना मंगोलिया की बॉर्डर पर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पेरिस 2000 ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है, ये भी आप लोगों को आज करवाया मैंने। 33वें नंबर का ओलंपिक था ये, पेरिस ओलंपिक का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 33rd नंबर का ओलंपियाड इसका नाम था, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हमने देखा था ना आज पूरा, उसको समझने की कोशिश की थी कि रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। उसके अलावा, ठीक है, इसका जो था आप लोगों का गेम्स वाइड ओपन, ये आधिकारिक नारा था इसका, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? ये क्वेश्चन भी आपको परसों के दिन मैंने रात में करवाया था। परसों के दिन रात में जितने भी बच्चे थे हाथ ऊपर कर देंगे। यू इसका प्रूफ मैं अभी आपको देने वाला हूं कि ये क्वेश्चन क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा कि टीचिंग परीक्षा किस तरीके से आपको पढ़ाता है।
बिहार टीचर के अंदर में 9-10 के अंदर में ये क्वेश्चन आया आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के ऊपर में इतना ध्यान दे रहा है एक एक चीज के ऊपर में, ये आपको बताया कि लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, बीपीएससी का 2007-8 का क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए ढूंढ के निकाला टीचिंग परीक्षा ने, और आपको पेड क्लास के अंदर में मैंने करवाया है परसों के दिन रात में। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, बीपीएससी टीचर के अंदर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है नील, पहला ऑप्शन है नील, देखो ध्यान से समझो आप लोग, बात की गहराई को समझो। दूसरा ऑप्शन है अमेजोन, दूसरा ऑप्शन है अमेजोन। ठीक है, अमेजोन दिखा आपको। तीसरा ऑप्शन क्या है बताओ यहां पर में, बीपीएससी टीआरई की एग्जाम में तीसरा ऑप्शन क्या है, पढ़ो। और चौथा ऑप्शन पढ़ो, तीसरा ऑप्शन यहां पर में पढ़ो, बीपीएससी के इस वाले एग्जाम के अंदर में। कुछ समझ में आया क्या आपको? क्या समझा बताओ मुझे आप लोगों को, ये जो चीज मैंने दिखाया उसमें आपको समझा क्या चीज, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, इन दोनों में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया, और पेड क्लास के अंदर में मैंने वोल्केनोस भी पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ये पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। ठीक है, किलाऊ वोल्केनो आप लोगों का सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये भी पढ़ाया आप लोगों को मैंने, क्योंकि वो बीपीएससी में पूछा था इस वजह से। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपका देख सकते हो आप लोग, ये डी ऑप्शन की जगह पे बस उन्होंने मोर देन वन ऑफ दी अबव कर दिया और ई ऑप्शन जोड़ दिया, बस इतना ही किया उन्होंने। ठीक है, तो अमेजोन जो है वो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, अमेजोन नदी। तो 2007-8 की एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन, और इसी वजह से सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। और टीचिंग परीक्षा इस चीज के लिए फेमस है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैंने इवन 2001 1994 का बीपीएससी का क्वेश्चन तक आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, 1994 का क्वेश्चन कराया आप लोगों को मैंने। ठीक है, बीपीएससी का। और टीचिंग परीक्षा के अंदर में जो भी बच्चा पढ़ेगा उसको मैं गारंटी देता हूं कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हु हैज बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है उसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर, ये सम्मान किसको दिया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बताइए। ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपका ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आज ही मैंने करवाया भी है आप लोगों को। ठीक है, तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से रिलेटेड थे? इन्होंने जो है फ्रेंड्स 2008 में, आज कराया मैंने, 2008 के अंदर में बीजिंग ओलंपिक जो था, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक के अंदर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों के आंसर अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया भारत की तरफ से? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, 2008 में बीजिंग के अंदर में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ओके, नाउ लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आई फील वेरी लकी कि मतलब वो इवेंट 2008 का जो हो रहा था ना, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मैं उस समय में उसको लाइव देख रहा था। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक के अंदर में, क्योंकि उनके चांसेस बहुत ज्यादा थे। जब वो फाइनल में पहुंचे और उन्होंने जो है वो देखा, तो मैं एक्चुअली लाइव देख रहा था उस समय में टीवी के ऊपर में उसको, उस इवेंट को। तो एक्चुअली वो बहुत प्राउड मोमेंट था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 में किस देश का विलय हुआ? ठीक है, 1885 के अंदर में कौन सा देश था जो जिसका भारत के साथ में विलय कर दिया गया था? ठीक है, अरे बीजिंग गया था, बीजिंग लाइव के लाइव, तुम लोग लाइव क्लास देख रहे हो तो तुम लोग मतलब टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर में आके बैठे हुए हो क्या? यहाँ पर में 1950 बच्चे एक दूसरे के ऊपर में बैठे हुए हैं। ठीक है, मनीष कौशिक जो है वो दूसरे के सर के ऊपर में चढ़ के बैठा हुआ है। ठीक है, किसी ने अपनी चप्पल रख दी उसके ऊपर में बैठा हुआ है। ठीक है, दो लड़कियां आपस में बात करी, बहन तुझे पता है कल जो है वो कसौटी जिंदगी के अंदर में जो है ना, प्रेरणा और अनुराग का फिर से तलाक हो गया, पता नहीं ये बच्चे किसके हो रहे हैं फिर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अरे कहा पागल लड़कियों, कहा बात कर रही हूँ, इधर ध्यान दो करके। अरे लाइव देखने का मतलब थोड़ी होता है कि बीजिंग जाके देखना होता है, घर से भी देख रहे हो ना तुम लोग। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 में किस देश का विलय हुआ था? ठीक है, तो बर्मा का हुआ था, जिसको आज आप लोग म्यांमार के नाम से जानते हो। ठीक है, म्यांमार के नाम से जानते हो आप लोग। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, बर्मा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में आपको बताया था ना मैंने कि लॉर्ड डफरिन के समय में जो है बंगाल टीनेंसी एक्ट आया था 1885 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 में आया था, काश्तकारी कानून। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था, इंडो बर्मा युद्ध, जिसके बाद में बर्मा के ऊपर में कैप्चर कर लिया गया था, म्यांमार को डाल दिया गया। फिर कब अलग किया गया उसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को जो है वो अलग हुआ था बर्मा भारत से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में बर्मा देश को जो है भारत ने अपने साथ में विलय कर लिया था 1885 के अंदर में। तीसरा बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में।
ठीक है, 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 20 मिनट भी होने के हमारे, और 1500 के करीब आप लोगों ने लाइक भी कर दिया है फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही जल्दी जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, महा टेस्ट आप लोगों की है, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री है, ठीक है, सभी के सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री है, ठीक है, सभी के लिए। तो हर एक बच्चा जो है आज जुड़ेगा। कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इस टेस्ट को टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन के अंदर में, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। तो जुड़े रहिए आप सभी लोग। टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करने रहा है आप लोगों ने, ठीक है, और इसी के साथ में नीचे में एक लिंक दी गई है, ठीक है, उसके ऊपर में रजिस्टर कर लेना है आप लोगों को। ओके, तो ये चलिए, तो ये आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आज रात में 9 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में उलगुलान रिवोल्ट जो है फ्रेंड झारखंड के अंदर में, उसको लीड किसने किया था बताइए? उलगुलान, ठीक है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान विद्रोह, महान विद्रोह, उलगुलान का मतलब। सर जो क्वेश्चन यहाँ करते हैं वो याद रह जाते हैं, भूलते नहीं है हम। चलो, रमन कौर कौर जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। जितने भी पेड स्टूडेंट है उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होगा, जितने भी पेड स्टूडेंट है, ठीक है। उनको उनको वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी उनको हमने रजिस्टर कर दिया पीछे से। तो झारखंड क्षेत्र में उलगुलान, और आज शाम में भी जितने भी बच्चे 9 बजे तक, इवन 9 बजे तक जितने भी बच्चे खरीदेंगे, मतलब आपने 8:30 बजे भी कोर्स परचेस किया तो भी आप ऑटोमेटिकली एनरोल्ड हो जाओगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे, उनको 6 बजे तक का ही समय है फॉर्म भरने का। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। ये मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहते हैं आप लोग, मुंडा विद्रोह को, ठीक है। अच्छा, चलिए, मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे मुंडा विद्रोह के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता है। तो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह जो है, उसके नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने, ठीक है, अपने आप को एक उपाधि दी थी। बता सकते हो आप लोग कौन सी उपाधि दी थी उसने अपने आप को? ठीक है, धरती अबा, फादर ऑफ द वर्ल्ड। तो धरती अबा उपाधि किसने दी थी? याद आया? ठीक है, जितने भी बच्चे पेड़ वाले उन लोगों को, ठीक है, धरती अबा, धरती धरती अबा, ये उपाधि दी थी उन्होंने। याद आया ना आप लोगों को? ठीक है, विश्व का जो है फादर या दुनिया का पिता, ये उपाधि उन्होंने दी थी। ये देखिए आप लोग, धरती अबा, फादर ऑफ द वर्ल्ड, ये उपाधि इन्होंने दी थी अपने आप को। उलगुलान का मतलब ये होता है रिवोल्ट, महान उपद्रव या महान विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा आंदोलन है, और आप देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उपलब्ध है ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, उलगुलान विद्रोह वाला क्वेश्चन। तो उसके नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। सिद्धू और कान्हू कौन से नेतृत्व से, कौन से आंदोलन से रिलेटेड है ये बताइए? ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, सिद्धू और कान्हू वाला। कौन सा आंदोलन था जिससे सिद्धू और कान्हू रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक पॉलिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोगों का, जीएस के अंदर में जो पूछा जा सकता है, और आप लोगों के पॉलिटी वाले सेक्शन में भी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये आर्टिकल नंबर 75 के अंदर में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 75 में, ठीक है। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? 2200 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1600 के करीब लाइक कर हो चुके हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 96974444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स आप सभी लोग, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को कि आज की टेस्ट का, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग, आज की टेस्ट का वीडियो, जो 100 क्वेश्चन है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी पेड वाले बच्चों को मिलेगा। पेड स्टूडेंट, ये टेस्ट ओपन है सबके लिए, इसका सॉल्यूशन वगैरह आप लोग सब लोगों को देख पाएंगे। इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी टीआरई 4 के जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को। ओके, चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 75 के जरिए जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, संसद पूरी नहीं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, लोकसभा के प्रति, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। और जितने भी बच्चे टेस्ट देने वाले हैं आज, प्लीज टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। 9 बजे डॉट स्टार्ट हो जाएंगी टेस्ट, ठीक है, और 10 बजे जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वही रिजल्ट मान्य होगा आपका। 9 बजे से 9 बज के 10 मिनट तक आप एंट्री कर पाओगे, उसके बाद में टेस्ट लॉक हो जाएंगी, टेस्ट में कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने सारी चीजें, जो जो भी बच्चा कर सकता है गलत चीजें, ठीक है, उन सबको हमने एलिमिनेट कर दिया है। उस बच्चे को ऐप से बैन कर दिया जाएगा अगर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने ट्रैकिंग लगा दी है। इट वॉज वे ऑफ कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है? देखिए, हर बार जो लोकसभा का पहला घंटा होता है, मतलब 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ठीक है,
11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न काल, ठीक है। और उसके बाद में जो होते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का शून्य काल उसके बाद में आता है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो होता है वो शून्य काल होता है। तो क्वेश्चन आवर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये पार्लियामेंट में सवाल जब पूछे जाते हैं तो पार्लियामेंट को कंट्रोल, पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो इट इज द वे ऑफ कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव, तो सही है। अ वे टू गेट टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल, लोगों की राय जानने का एक तरीका है, ठीक है। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र के स्वस्थ कार्य के लिए जो है सरकार से सवाल जवाब करना जरूरी है। लोगों की राय जानने का एक तरीका, तो लोगों की राय जानने का एक तरीका है क्या, इसके ऊपर में आप लोगों को आंसर करना है, बताइए जल्दी से जी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ये आपका क्या है, प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि जब संसद में सवाल पूछता है तो बेसिकली उससे क्या होता है, आपका जनता की राय पता चलती है कि जनता क्या जानना चाहती है, जनता क्या सोच रही है, ठीक है। तो ये जनता को जानने का भी एक तरीका है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं संसद में। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दिस, जो सारे के सारे ये सही है, क्वेश्चन आवर से रिलेटेड आपका, ठीक है, ऑल आर ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानव अधिकारों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था, जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आवाज आ रही होगी। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 10 दिसंबर को जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1948 में इसकी घोषणा हुई थी कि हर किसी के पास में जो है कुछ सार्वभौमिक अधिकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में मैंने। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको पता होने चाहिए कि हर मानव के पास में, हर किसी व्यक्ति के पास में कुछ जो है वो अधिकार होते हैं। तो 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के अंदर में इसकी घोषणा हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसी वजह से हम लोग 10 तारीख को हर साल, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं इसी दिन की याद में। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाता है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस, ठीक है। आप सभी लोग मानव हो ना, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ ना कुछ अधिकार है, जन्मजात अधिकार है आपके। तो उसकी घोषणा जो है वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी पेरिस के अंदर में। यूनिवर्सल मतलब हर किसी के पास में ये है, ठीक है। राशांत चौधरी जी, आप जो है वो नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी। आज एक इंटरव्यू आया है, कितने लोगों ने देखा है वो इंटरव्यू, ठीक है। नहीं हो पाएगा ज्योति को जी, वो हम लोगों ने उसको जो है ना वो कर दिया है, ठीक है। हमने वो चीटिंग को पकड़ने के लिए जो है ना वो कर दिया उसको, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो 761110196979748844 इस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि कॉल अगर ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम मदद करेंगे आपकी, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कॉल सारे हैवी कॉल फ्लो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। टीआरई 3 का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। जावेद जायरा जी, आप भी वो जो नंबर आपको ना प्रीमियम एक नंबर दिया गया पेड क्लास के अंदर में, उस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। वो उसमें भी हो जाएगा आपका वो जो आपको टेक्निकल इशू आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव जो है फ्रेंड्स, उन्हीं के समय में पंचायती राज, ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी वाले जो कानून थे वो पास हुए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 2002 का, बताइए ये आपको कराया कि नहीं कराया कि बंगाल का पार्टीशन अस्तित्व में कब आया था। देखते हैं, पोल दे दीजिए जल्दी से, यहाँ पर मैं देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यहाँ पर में हर एक चीज जो है वो कैसे देंगे आपको मौर्य जी, कैसे हमको पता चलेगा, हम आपको बता देंगे तो फिर आप कर नहीं लोगे चीटिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रैकर लगाए हुए हैं ना, हमें पता चल जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आपको पता चल रहा है क्या कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपके तब मोबाइल में आ रहा है आपका,
ठीक है, बीच में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस तरीके से आपके मोबाइल तक ये डेटा आ रहा है, आपको नहीं पता ना, आप यूज कर रहे हो, आप बढ़िया से वीडियो देख रहे हो, आप बस आम खाओ आराम से, ठीक है। तो अगर बता दूंगा वो कि किस तरीके से पता कर रहे हैं हम लोग, कैसे टाइम को ट्रैक कर रहे हैं, कैसे हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज टाइम कितना लिया गया है बाकी लोगों का, सब चीज देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। प्लस ऑप्शन में आप लोगों को बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हर किसी का जो है वो आपको क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, अलग अलग नंबर पे आएंगे, ऑप्शंस अलग अलग नंबर पे आएंगे, शफलिंग होंगी, बहुत खतरनाक वाली शफलिंग हम लोगों ने की हुई है, शफल, ठीक है। मतलब इवन बीपीएससी से ज्यादा हम लोगों ने जो है यहाँ पर में क्वेश्चन की शफलिंग की है, बीपीएससी को हम लोग सिखा देंगे कि शफलिंग कैसे की जा सकती है। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो बंगाल का विभाजन जो है आप लोगों को हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। शफलिंग बहुत खतरनाक होंगी, कोई बच्चा चीटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। जितने देर में वो करेगा ना उतने देर के अंदर में टेस्ट खत्म हो जाएगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी आया था। उस समय में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। 100 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कंचन कनबोरे सर, मेरी 4 साल की बेटी अरीशा का खेलते हुए सर फट गया है सर, स्टिचेस लाए हैं, उसे सुला के क्लास कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा रात को टेस्ट कैसे कोई नहीं कंचन जी, देखिए पहले ना बेटी को ध्यान रखना है आपने, ये सब तो चलता रहेगा, परिवार के लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, सबका ध्यान रखना है। आप जितनी भी लड़कियां हस्बैंड हस्बैंड को खाना वाना खिला के सुला देना, ठीक है। लड़ाई मत कर लेना कि टेस्ट देनी है तो खाना नहीं दे रहे और लड़ाई हो गई घर में तुम्हारे, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कौन से वाले इसके अंदर में आता है? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आप लोगों का जो अधिकार है उनको स्वतंत्रता के अधिकार कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 2 आर्टिकल से आपके 23 और 24, इसको कहा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को दिया गया आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या माइनॉरिटीज को है, ठीक है। भाषा और धर्म के आधार पर 2 प्रकार की माइनॉरिटीज होती है, 29 और 30 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 3 के साथ में, एक ही जगह पे लगी हुई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते थे, ओके ओके। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23-24 है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से 28 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 है, ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप लोग जो है कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत। 2350 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, यहाँ पर मैं 1800 के करीब बच्चों ने लाइक कर दिया है, तो 2500 प्लस लाइक्स और 2500 प्लस लाइव हम लोगों ने करना है यहाँ पर में, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा था? इसका आर्टिकल बता सकते हो क्या आप लोग मुझे? इसका आर्टिकल क्या है? ये आपकी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके सामने। टेस्ट में निगेटिव मार्किंग भी रहेंगी क्या? अनामिका ये अच्छा आइडिया दिया आपने, ठीक है, आपको वो सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। जो टॉप 100 में आएंगे ना, मैंने बताया आप लोगों को, जो टॉप 100 में आएंगे उनको हम लोग जो है ये टीचिंग परीक्षा की हुडी प्लस गिफ्ट हैम्पर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 100 में आने की कोशिश कीजिए, टॉप 100 के अंदर में। जो टॉप 10 में आएंगे उनको प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में जो टॉप 100 में रहेंगे उनको जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा की हुडी, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, और प्लस आप लोगों को और गिफ्ट हैम्पर्स भी आपको भेजे जाएंगे आपके पते के ऊपर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर आंबेडकर, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, पटना में नमक विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? नमक विद्रोह, ठीक है,
नमक विद्रोह बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, आप लोगों को पता है ना। तो पटना में इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, नमक विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, तो पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 15 अप्रैल 1930 को, 1930 को पटना के अंदर में। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो पटना के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर आप लोग कह सकते हो बिहार के अंदर में इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंसर याद रखना था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ठीक है, सेट योर अलार्म फॉर 9 PM। ठीक है, 9 PM को नहीं, 8:45 का अलार्म लगा के रख लीजिए, 8:45 का, ताकि आपकी टेस्ट छूटे ना, क्योंकि केवल 9 से 9:10 तक ही एंट्री है आपकी। ठीक है, प्लस आपके क्वेश्चंस बहुत जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शफलिंग होंगी, इवन ऑप्शंस की भी शफलिंग होंगी, बीपीएससी से ज्यादा खतरनाक शफलिंग होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चंस की तो कोई चीटिंग करने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि अदरवाइज हमने ट्रैकर लगाया हुआ है, कितना समय ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने देर के बाद में आपने टेस्ट चालू की है। ठीक है, वो सब कुछ हमारे पास में यहाँ पर में ट्रैक हो रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, और वो टीचिंग परीक्षा से परमानेंटली बैन हो जाओगे। ठीक है, ऐप से दोनों सारे जितना भी जो भी आपका होगा वो सारा बंद हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है कौन सी वाली, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, ठीक है, उनकी जो है कौन कौन सी भाषाएं है। ठीक है, तो 5 भाषाएं हैं आपकी इनकी। ठीक है, 5 जो है वो भाषाएं और एक एक्स्ट्रा, वो आप लोगों को याद रखना। मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखोगे आप सभी लोग। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। एक तो ठीक है इंग्लिश होंगी सबसे पहले, है ना, इंग्लिश है। फ्रेंच है, क्योंकि फ्रांस जो है वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। चाइना है तो चाइनीज हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा आप लोगों का, चाइनीज भाषा आप लोगों की हो गई। उसके बाद में रशिया है तो रशियन हो जाएगा, रशियन भाषा आपकी। ठीक है, 2 और भाषाएं आप लोगों की, एक स्पेनिश और एक अरेबिक। ठीक है, तो स्पेनिश ये याद रखना आप लोगों ने 5वें नंबर की, और अरेबिक, तो टोटल कितनी हो गई, 6 भाषाएं हो गई आप लोगों की। ओके, तो अरेबिक एक्स्ट्रा याद रख लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये 6 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं जो जिसके अंदर में कामकाज हो सकता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये बताइए जल्दी से आप लोग। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर में है, और कितने मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, बताइए जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ये तो याद हो गया आप लोगों को कि 6 भाषाएं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषा है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है उसको इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। मतलब अगर आप एक बार उसके अंदर चले गए तो यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ या कानून उस पर लागू नहीं होते। ठीक है, आपको यूनाइटेड नेशन के बिल्डिंग के अंदर में आकर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप बाहर निकलोगे तब तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर आके नहीं कर सकता कुछ भी। यूनाइटेड नेशंस की उस बिल्डिंग के अंदर में यूनाइटेड नेशन के कानून लागू होते हैं। चलिए, हेडक्वार्टर कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको पता है कि साइंस की क्लास है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है। एक नन्ना मुन्ना मेहमान जो है कुलदीप सर के घर आने वाला है। ठीक है, उनकी वाइफ को जो है कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कल उनको एडमिट करने के लिए बोला है। हमने सर से कहा कि सर आप चले जाइए, उनके पास जाइए, उनका थोड़ा जो है थोड़ा दूर है। ठीक है, 180 किलोमीटर दूर है उनका जो घर है यहाँ से। ठीक है, तो सर जो है ना उन्होंने कहा नहीं सर, आप इतनी मेहनत करते हो, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम इतनी मेहनत करती है सर, तो मुझे भी मोटिवेशन आता है, मैं भी सर मेहनत करना चाहता हूँ आप लोगों को सबको देखकर, और बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, तो वो आज की भी क्लास ले रहे हैं और कल की भी क्लास लेना चाहते हैं वो। ठीक है, जबकि हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप प्लीज चले जाइए वहां पर, मैं उनको आपकी जरूरत है। प्लस एक देखिए उनकी उनकी वाइफ या आपकी जो मैम है वो कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो उनसे कह रहे हैं कि नहीं आप क्लास लेकर आइएगा करके, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरीके का। तो मेहमान नन्ना मुन्ना सा एक आएगा छोटा सा कुलदीप सर के यहाँ पर में, तो जरूर आप लोगों को फोटो भी दिखाएंगे कुलदीप सर। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर, और ये डेडिकेशन दिखता है टीचिंग परीक्षा की पूरी, एक एक मेंबर काम करता है इसी तरीके से। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है, नैनीताल, कोलकाता, मुंबई, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर में। भारत में जितने भी मैप बनते हैं, ठीक है, भारत के जितने भी मैप्स है उनको बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया का है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1767 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 1767 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 953 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग।
ठीक है। तो देहरादून में 1767 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, 1767 के अंदर में। ओके चलिए 2500 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओपन टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार है। ठीक है, ओपन टेस्ट के लिए टेस्ट कैसे देना है मैं बता रहा हूं आपको। आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। ठीक है, वीडियो खोलोगे आप लोग, ये वीडियो आपका चल रहा है, उसके नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है पिंड कमेंट के अंदर में भी एक लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोगों ने वो फॉर्म भर देना है। जिन बच्चों ने फॉर्म पहले से भर दिया उनको वापस से भरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पेड स्टूडेंट है जितने भी, उनको भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पेड स्टूडेंट को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर में जितने भी बच्चे हैं जो लिंक से फॉर्म भरेंगे, जो अनपेड स्टूडेंट है उनके पास में केवल 6 बजे तक का समय है, 6 PM तक का। बाकी के जो पेड स्टूडेंट है वो बिल्कुल आपका, आप मान लीजिए कि आपने 859 पे भी खरीदा है तो भी आप लोग जो है 9 बजे टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि वो तो आपके कोर्स में ही आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, कोर्स में भी आ जाएंगे आपकी डायरेक्टली, इस वजह से। तो आप जो पेड स्टूडेंट है वो तो 9:49 तक भी 9:59 पे भी खरीद लिया उन्होंने तो वो चले जाएंगे कोर्स के, वो टेस्ट दे पाएंगे। बाकी जो बच्चे अनपेड है वो 6 बजे से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दे। ठीक है, एक ओपन टेस्ट होंगी जो आप देख सकते हो प्राइस भी बड़ा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आपके लिए जो है गिफ्ट हैम्पर भी है जो पहले टॉप 100 के अंदर में आएंगे। हम सारी की सारी चीजों को कर रहे हैं। प्लस आप लोगों के पास में केवल 1 घंटे का समय रहेगा। 1 आवर के अंदर में आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस करने हैं। शफलिंग रहेंगी खतरनाक तरीके से, तो कोई चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता है। कोशिश भी मत करना, एआई के जरिए पकड़े जाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा टीचिंग परीक्षा से। ठीक है, तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, अदरवाइज अननेसेसरी जो है आप पकड़े जाओगे और वो होगा। ठीक है, और बदनामी होंगी वो अलग, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लिंक कर लीजिए। और जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं, कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप आज नहीं तो कल जुड़ना चाहोगे तो जितना जल्दी जुड़ जाओगे उतना लंबा समय आप लोगों को मिलेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, आज जो है फ्रेंड्स 3 बजे में क्लास लेने वाला था। अब देखिए हमारे मुना मैम है, ठीक है, उनको क्लास लेनी है आप लोगों के लिए। मुना मैम चाहते हैं कि वो क्लास ले आपके लिए, आपको वो पढ़ाना चाहते हैं जो आपके जीएस के अंदर में पूछे जाते हैं ना, फूड चेन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वो कराना चाहते हैं आपको वो। ठीक है, क्योंकि क्या पता उसमें से कुछ एक आध दो क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए आप लोगों के। ठीक है, अब बता नहीं सकते वही आएंगे उससे अलग आएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई एक भी क्वेश्चन में आपको चीटिंग नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ो करके। ठीक है, तो हाँ, दूसरी चीज, अगर आप 3 बार से ज्यादा मिनिमाइज करोगे ऐप को तो आपकी टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी। तो कोई भी इस तरीके की चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता। 3 बार से ज्यादा मिनिमाइज करोगे ऐप को, टेस्ट बंद हो जाएंगी। तो ऐप को मिनिमाइज नहीं करना है आपने। ठीक है, ऐप को मिनिमाइज नहीं करना है। फॉर्म कैसे भरना है, नीचे में आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा है, वो फॉर्म की लिंक दी गई है, उस फॉर्म को क्लिक करिए आप। ठीक है, फॉर्म पे क्लिक करिए और आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बताऊँ, ठीक है, ठीक है, एक हम जाके देखते हैं यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के किसी वीडियो के ऊपर में। ओके, इसी वीडियो पे चल लेते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। आ जाइए यहाँ पर में, देखिए ये आप लोगों का वीडियो चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, यहाँ पर मैं देखो बीपीएससी टीआरई 4.0 फॉर्म लिंक दिख रही है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक है, एक फॉर्म खुलकर आएगा आपके सामने। ठीक है, साइन इन करने अगर बोलता है तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो छोड़ देना उसको। फॉर्म भर लेना है आप लोगों ने, और उसी फॉर्म के ऊपर में आप लोगों को एक टेस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, जितने भी बच्चे, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को एक व्हाट्सएप भी आ जाएगा कि कैसे यूज करें आपको। ठीक है, वो रिमझिम कर ही नहीं पाएंगे वो बच्चे। ठीक है, कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कितना समय किस क्वेश्चन के लगाया वो सारी चीजें हम लोगों ने लगा के रखी है ट्रैकिंग। ओके, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा, और सार्वजनिक तौर पे नाम भी आ जाएगा तुम्हारा। अगर किसी का कॉल आ गया टेस्ट देने में तो क्या होगा सर, अंकित कुमार अपनी मैडम को बोल देना कि देख, ठीक है, अभी कॉल मत कर, नहीं तो एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे पापा हाथ नहीं देंगे करके। तो उसको पहले से बता के रख देना अंकित कुमार। अगर वो फिर भी कॉल करती है मतलब वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तुम बार बार यही पूछ रहे हो ना कि अगर किसी का कॉल आ गया तो किसी का कॉल मतलब किसका कॉल आएगा तुमको। ठीक है, तो उस लड़की को बोल देना कि कॉल मत कर, नहीं तो तुम्हारे पापा हाथ नहीं देंगे करके, और नहीं देंगे तुमको, तो पहले ही मना कर देना उसको। ठीक है, कि कॉल ना करे वो। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फॉर्म लिंक में दिया गया है, अब भर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो नंबर नीचे में चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।